हम सबने देखा। जब जेम्स ली पोकेमॉन कार्ड्स की तरह बॉडी पार्ट्स इकट्ठा कर रहे थे तो जेगियोन उन कुछ लोगों में से एक था जो ठीक ठाक दिख रहे थे। यहाँ थ्योरी ये है कि जेगियोन के पास सच में इनविजिबल अटैक्स या उसके जैसा कुछ खतरनाक हो सकता है। हर किंग के पास एक गिमिक होता है। ताइसू के पास मुट्ठी है, गोंगसेओक के पास ड्यूरेबिलिटी है और जेगियोन के पास एक लैम्बोर्गिनी है। नहीं, उसके पास स्पीड है। मजेदार बात, सोचिए कि आप इतने तेज हैं कि जेम्स ली आपको देखकर कहते हैं, नहीं, मैं उसका पीछा नहीं कर रहा हूं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। कुछ फैंस को लगता है कि जेगियोन ने बॉडी पार्ट इसलिए नहीं खोया क्योंकि जेम्स सच में उसे पकड़ नहीं पाए। वो बस इंचियोन ब्रिज पर तेजी से गया और गर्मी कम होने तक वहीं रहा। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब दूसरे किंग स्ट्रगल कर रहे हैं, ताइसू सच में एक लकड़हारा है और सेक्टू एक अजीब ऑफिस चला रहा है। जेगियोन यहाँ हाई लाइफ जी रहा है। जेगियोन सिर्फ एक किंग नहीं है, वो एक स्टोन जेन का शुगर डैडी है। इंसानी पहलू, थ्योरी ये है कि इंचियोन सिर्फ एक इलाका नहीं है जिसे उसने जीता है, ये एक ऐसा इलाका है जिस पर उसका बिजनेस का मालिकाना है। वो अकेला किंग है जिसे एहसास हुआ कि आप पक्का यकीन और सही हुक से हेयर कट के लिए पैसे नहीं दे सकते। वो वही दोस्त है जो ग्रुप फाइट में $5000 का सूट पहनकर देर से आता है, पूछता है हम किसे मार रहे हैं और फिर शिकायत करता है कि धूल से उसके लोफर्स खराब हो रहे हैं। यही वो है जिससे मुझे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ फैंस का मानना है कि जेगियोन असल में सबसे मजबूत किंग है, वो बस बहुत आलसी है। उसका वाइब देखो, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा ट्रोलिंग करता है और कभी स्ट्रेस में नहीं लगता। लुकिज्म में कोई कैरेक्टर लड़ते समय जितना ज्यादा मुस्कुराता है वो असल में उतना ही पागल होता है। वो कभी अपनी पूरी काबिलियत तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसने बस कोशिश करने की परवाह नहीं की। जब ताइसू पेड़ों पर मुक्के मार रहा था तो जेगियोन शायद अपनी पैरेलल पार्किंग की प्रैक्टिस कर रहा था। अगर वो सच में बैठकर ट्रेनिंग करता तो शायद वो जेम्स ली को कड़ी टक्कर दे सकता था। जेगियोन ना एक ताजी हवा का झोंका है क्योंकि वो किंग टाइटल को एक दुखद बोझ की तरह नहीं लेता, वो इसे एक हॉबी की तरह लेता है। चाहे वो एक सीक्रेट गॉड टियर फाइटर हो या बस एक बहुत तेज आदमी जिसके पास एक बढ़िया टेलर हो, वो जेन एक अकेला ऐसा है जो सच में अपनी जिंदगी का मजा ले रहा है।